दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, और जब भी मैं अस्थायी कर्मचारी कहता हूं तो उसमें ग्राम पंचायतों में लगे पंप ऑपरेटर, चौकीदार, भृत्य, छात्रावासों में लगे रसोइया, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं वो सभी शामिल होते हैं। तो इसलिए अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी खबर बताएंगे। ये खबर है नियमितीकरण को लेकर। अब नियमितीकरण का जो रास्ता है, आउटसोर्स कर्मचारियों का, अस्थायी कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगियों का, सभी के नियमितीकरण का रास्ता जो है साथियों, यहाँ पर जो है साफ हो गया है। जी हाँ, तो बताएंगे पूरी जानकारी। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि एक एक जानकारी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी सरकार के ऊपर कर दी है। और इस फैसले के बाद दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और उस फैसले के बाद देश की बहुत सी सरकारों को जो है अब आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के बारे में नियमितीकरण को लेकर सोचना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ फैसला निकल कर आया है। पूरी जानकारी बताएंगे। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे हर एक कर्मचारी भाई तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए ताकि कोई भी जानकारी का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, ये जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर सबसे पहले ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की कोई भी खबर हो तुरंत अपडेट कर दी जाती है। वीडियो बाद में भले आता रहे लेकिन यहाँ पर खबरें तुरंत अपडेट की जाती है। तो अगर आपने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है तो तुरंत इसको फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक हमने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर साथियों आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमा देवी के फैसले का लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यहाँ पर ये खबर अपडेट अभी 22 दिसंबर की खबर है, महज एक माह पहले की जा जाता है ये खबर है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देख लीजिए। दरअसल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी में, साथियों यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए ये फैसला पूरे देश में लागू होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए पूरे देश में लागू होगा, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सभी जगह ऑल स्टेट में ये लागू होने जा रहा है। तो इसलिए कहीं के भी आप कर्मचारी हो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी में अपने पहले के फैसले के गलत इस्तेमाल की आलोचना करते हुए तथर्द या संवैधात्मक शर्तों पर कार्यरत लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने जग्गो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों को बहाल करने और उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया गया। आगे देख लीजिए, न्यायालय ने पाया कि उमा देवी एक ऐतिहासिक फैसला जो पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसका इस्तेमाल लंबे समय से आवश्यक भूमिकाओं में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण के उचित दावों को नकारने के लिए किया जा रहा है। न्यायालय ने यह पाया है। अब आगे देख लीजिए, अपीलकर्ता श्रीमती जग्गो और 3 अन्य ने 1 दशक से लेकर लगभग 2 दशकों तक CWC में सेवा की थी। शुरू में अंशकालिक और तथर्द शर्तों पर नियुक्त किए गए थे। उनकी भूमिकाओं में झाड़ू लगाना था, धूल झाड़ना था और बागवानी करना और CWC के दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अन्य रखरखाव का कार्य करना शामिल था। ध्यान से समझते चलिएगा। 2018 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा नियमितीकरण के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद उनकी सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्ति की संवैधात्मक प्रकृति और उमा देवी पर निर्भरता का हवाला देते हुए इस बर्खास्तगी को बरकरार भी रखा। राहत से वंचित श्रमिकों ने इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब यहाँ कानूनी मुद्दे थोड़ी देख लीजिए। पहला, उमा देवी फैसले का गलत इस्तेमाल। मुख्य तर्क उमा देवी फैसले की गलत व्याख्या के इर्द गिर्द घूमता रहा। न्यायालय ने दोहराया
कि निर्णय का उद्देश्य पिछले दरवाजे से अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि आवश्यक कार्य करने वाले लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित रखना था। यहाँ पर देख लीजिए, न्यायालय ने बहुत बड़ी बात कही है, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय का उद्देश्य, जो उमा देवी निर्णय था, फैसला था, निर्णय का उद्देश्य पिछले दरवाजे से अवैध नियुक्तियों को रोकना था, जो गलत तरीके से नियुक्तियां हो जाती थी ना। तो उस न्यायालय का कहना है कि उमा देवी फैसले का उद्देश्य जो गलत तरीके से नियुक्तियां होती हैं उसको रोकने का था, ना कि आवश्यक कार्य करने वाले लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करना, है ना। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि जो कर्मचारी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं सरकार उनका नियमितीकरण न करे। ये स्पष्ट न्यायालय ने यहाँ पर टिप्पणी की। आगे न्यायालय ने कहा, अपीलकर्ताओं का काम छिटपुट या आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक दशक से अधिक समय तक अभिन्न और निरंतर था। इस तरह की नियुक्ति को अस्थायी करार देना और साथ ही उन्हीं कर्तव्यों को आउटसोर्स करना प्रतिवादियों के रुख में अंतर्निहित विरोधाभास को दर्शाता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए और क्या क्या टिप्पणी न्यायालय ने की है। नियुक्ति और कर्तव्यों की प्रकृति। न्यायालय ने प्रतिवादी के इस दावे को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं की भूमिकाएं अंशकालिक और आकस्मिक थी। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि लंबे समय तक प्रतिदिन किए जाने वाले सफाई, धूल झाड़ना और रखरखाव के कार्य न तो छिटपुट हैं और ना ही तथर्थ हैं। वे किसी भी कार्यालय के कामकाज के लिए अपरिहार्य हैं और नियमित पदों के समान हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी न्यायालय ने की। फिर अगली टिप्पणी, प्राकृतिक न्याय से इंकार। अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समाप्ति पत्रों में पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण का अभाव था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, न्यायालय ने जोर दिया। यहां तक कि संविदा कर्मचारियों को भी उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, खासकर जब उनके पास दशकों तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड हो। आगे फिर क्या कहा न्यायालय ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार। प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि कम अवधि वाले या कम योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका बहिष्कार मनमाना भेदभाव है। न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई, यह देखते हुए कि प्रतिवादी विभाग नियमितीकरण के समान मानकों को लागू करने में विफल रहा। यहाँ फिर देख लीजिए शैक्षिक योग्यता। फिर सरकार ने कहा, शैक्षिक प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है। न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं के लंबे कार्यकाल के दौरान कभी लागू नहीं की गई शैक्षिक योग्यता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनका लगातार प्रदर्शन उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह मुख्य टिप्पणी न्यायालय ने की। फिर नीतिगत ढाल के रूप में आउटसोर्सिंग। प्रतिवादियों ने न्यायिक कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं के कार्यों को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। न्यायालय ने पाया कि यह कार्रवाई कर्तव्यों की 12मासी प्रकृति और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को प्रदर्शित करता है। फिर यहां देख लीजिए, फैसले में कहा गया, आउटसोर्सिंग की आड़ में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से बदलना भूमिकाओं की आवश्यकता को उजागर करता है, जबकि प्रतिवादियों की सद्भावनापूर्ण मंशा की कमी को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए। पीठ ने कई सख्त निर्देश जारी किए। पहला, बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करना। कोर्ट ने 2018 में जारी बर्खास्तगी के आदेशों को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विपरीत बताते हुए उन्हें अमान्य कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। फिर बहाली और नियमितीकरण। अपीलकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया। संगठन में उनके लंबे, निर्बाध और अपरिहार्य योगदान को मान्यता देते हुए उनकी सेवाओं को नियमित भी किया जाना था। ये उस फैसले में जो है न्यायालय ने कहा। अब यहां देख लीजिए, तीसरा, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ। जबकि कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया और उसने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए सेवा की निरंतरता के लिए बीच की अवधि को गिना जाए। न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां क्या थी वो देख लीजिए। पहले थी, अस्थायी या अनुबंधित जैसे लेबल दशकों से किए गए कार्य की मूल प्रकृति को खत्म नहीं कर सकते। रोजगार का सार इसकी प्रारंभिक शर्तों में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और अपरिहार्य कर्तव्यों की वास्तविकता में निहित है। इसके आगे फिर देख लीजिए और क्या कहा। रोजगार का सार, ये तो पढ़ दिया। आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि वे रोजगार में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करें, खासकर जब काम की प्रकृति स्वाभाविक रूप से नियमित हो। न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ 2024 में अपने हाल के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दोहराया गया कि नियुक्ति के समय प्रक्रियात्मक चूक कर्मचारियों को निरंतर सेवा के माध्यम से अर्जित उनके मूल अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित नहीं कर सकती।
यहाँ पर साथियों ये बहुत बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कर्मचारियों के पक्ष में। अब आप सोचेंगे इस फैसले से हमको क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें यदि आपको कोई भी विभाग, कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी निकालती है तो अब आप सीधा कोर्ट केस कर सकते हैं, और कोर्ट केस के दौरान आप जो है ये उमा देवी के फैसले का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये इसको साथ में लगा सकते हैं। इस फैसले के अनुसार आपको भी तुरंत नौकरी में बहाल किया जाएगा, और आपके अगर हो सकेगा सेवा शर्तों को अगर आप पूरा करते होंगे तो नियमितीकरण के भी आपके आदेश जारी न्यायालय के द्वारा कर दिए जाएंगे। तो कर्मचारियों को ये बहुत ही बड़ी चीज मिल गई है कि अब कोई भी कर्मचारी को अगर कोई भी कंपनी, एजेंसी और विभाग निकालता है तो वो तुरंत केस लगा सकता है और न्यायालय के इस फैसले की भी कॉपी लगा सकता है। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे देश के कर्मचारी इस फैसले का अपने हिसाब से जो है उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं। और 2025 में साथियों आपको बता दें ये 2025 चालू हो गया, 2025 में ये फैसला बहुत तेजी से कार्य करेगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी जीत है कर्मचारियों की। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।